Hello students, good morning. Today we are talking about the part number 2, Unit 10, Training in Sports. फर्स्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं हमारे फिजिकल फिटनेस के फर्स्ट कंपोनेंट की, जिसका नेम था स्ट्रेंथ। जो हमारी मसल एग्जैक्ट पावर जो एक्सर्ट करती है उसको हम स्ट्रेंथ का नेम दिया था हमने। आज हमारा जो सेकंड जो कंपोनेंट रहेगा वो हमारा रहेगा एंड्योरेंस। Total we have 5 components of physical fitness: strength, speed, endurance, flexibility and coordinating abilities. So first of all, we are talking about the endurance. What do you mean by endurance? Endurance को मैं एक सिंपल मीनिंग में बताऊँ तो जो सहन करने की हमारी क्षमता होती है, that's like your endurance. किसी भी एक्टिविटी में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे थक जाने के बावजूद आफ्टर द फैटिग वी कैन कंटिन्यू इन द गेम, वो हमारी एक एंड्योरेंस होती है। सेम इन दैट डेफिनेशन, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के अंदर कंटिन्यू करने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग। हमारे बहुत ज़्यादा फैटिग हो जाने के बाद भी हम उस एक्टिविटी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स लाइक आवर एंड्योरेंस। और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें इसको दो डायमेंशन दिए हैं, दो टाइप्स दिए हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया एनारोबिक। एनारोबिक को हम शॉर्ट टर्म और मस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं। एनारोबिक, शॉर्ट टर्म एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। एनारोबिक का मतलब हुआ जहाँ पे हमारी बॉडी को बहुत ऑक्सीजन की कम नीड होती है। फॉर एग्जांपल इसमें शॉर्ट टर्म एक नेम हो रहा है, इसके अंदर हम 30 to 1 मिनट, 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक हम बहुत टॉप स्पीड के साथ हम वर्कआउट करते हैं। हमारा जो बॉडी का जो टॉप स्पीड का जो लेवल होता है वो 80 to 90% हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी की, हमारी बॉडी की पावर को। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर के स्प्रिंट्स लगाने, आपको 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, इस तरह की कोई स्विमिंग करनी हो, जिम्नास्टिक में आपका जो फ्रंट रोल होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़, ये सारी शॉर्ट टर्म की होती है, जो आपको कम से कम आपको 30 सेकेंड टू 1 मिनट के बीच में आपको करनी होती है। इसके अंदर आपकी पूरी बॉडी की पावर जो है, मस्कुलर पावर, वो आपको इसके अंदर यूज़ करनी होती है। तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है। इसी तरह एग्जैक्ट बात करें सेकंड पार्ट की, इसकी सेकंड डायमेंशन की, सेकंड जो इसका टाइप है वो है एरोबिक। एरोबिक को जस्ट आप एनारोबिक का अपोजिट कर दीजिए। एरोबिक जो था वो शॉर्ट टर्म था, एनारोबिक जो था वो शॉर्ट टर्म था और मस्कुलर स्ट्रेंथ वहाँ पे यूज हो रही थी। अभी हम बात करेंगे एरोबिक। एरोबिक मीन्स लॉन्ग टर्म और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। वहाँ पे हमारी मसल पावर यूज हो रही थी, हमारी एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यूज में होगी। यहाँ हम बात करें लॉन्ग टर्म की। सबसे पहले एरोबिक, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की नीड होती है। फॉर एग्जांपल आप क्रॉस कंट्री रेसेस, मैराथन, हाफ मैराथन, साइकिलिंग, इस तरह की जब एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म यानी एरोबिक एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, जो हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। कार्डियो जहाँ पे नेम आता है हमारा रिलेट टू आवर हार्ट। अगर हमारी वर्क एफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक वर्क कर रही है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत लंबे टाइम तक वर्क कर रही है, तो इससे डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे हार्ट का। हमारे हार्ट की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इसके अंदर कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक की वर्कआउट होता है। 2 से 3 मिनट हम नॉर्मली मान के चलें, लेकिन इसका 2 से 3 मिनट से लेकर आप आगे कितना ही लंबा इसको खींच सकते हैं, इसके टाइम पीरियड को। आपकी बॉडी की जो एग्जैक्ट पावर है उसका आपको 40 to 50% इसके अंदर यूज़ करना होता है, प्लस इसको बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक कराने के लिए। और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो इसकी हमारी इम्प्रूव होती है एरोबिक एंड्योरेंस से। फर्स्ट हमने पढ़ा कि एरोबिक एंड्योरेंस क्या है। एंड्योरेंस जो है हमारे फैटिग हो जाने के बाद भी जो कंटिन्यू वर्क को करती रहे, दैट्स लाइक आवर एंड्योरेंस। आफ्टर दैट
हमने इसके 2 डायमेंशन की बात की, एरोबिक एंड एनारोबिक। फर्स्ट हमने एनारोबिक किया, एनारोबिक का सेकंड नेम आपका था शॉर्ट टर्म, उसको हमने एक और नेम दिया, वो था आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। उसके बाद हमने एरोबिक की बात की, एरोबिक का हमारा सेकंड नेम था लॉन्ग टर्म, और इसका जो थर्ड था कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। इसको और ज़्यादा डीपली समझने के लिए हमने इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है अलग अलग ट्रेनिंग मेथड के थ्रू। फर्स्ट जो आपका टाइप आ रहा है वो है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी रेस्ट। किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते रहना, किसी टूर्नामेंट की प्रैक्टिस प्रिपरेशन करते रहना विदाउट एनी ब्रेक। मान लीजिए आप किसी ओलंपिक्स में नेशनल लेवल की पार्टिसिपेशन, एशियन लेवल के पार्टिसिपेशन के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी टूर्नामेंट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इसके अंदर आप लोगों की बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक इसकी कंटिन्यूटी के अंदर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आपको विदाउट एनी ब्रेक, मान लीजिए आप 365 डेज का वर्कआउट प्लान कर रहे हो, तो आप 365 डेज तक आप विदाउट एनी ब्रेक उसको आप कंटिन्यू करोगे। वो आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वापस इसको 3 टाइप्स के अंदर डायमेंशन किया, डिस्क्राइब किया, या टाइप्स के अंदर समझने की कोशिश की। तो वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका आता है स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, सेकंड वन इज फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, एंड थर्ड वन इज वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। अब सबसे पहले बात करेंगे स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पार्ट आता है इसके अंदर कि दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड बाय क्रॉस कंट्री रनर। क्रॉस कंट्री रनर स्लो जहां नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि हम फास्ट की हम बात करें तो फास्ट हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रख सकते हैं। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो वो हमारा स्लो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री रेसेस या रोड साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपनी टॉप स्पीड को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखना होता है, जिसमें आपको स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि स्लो मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमें हमारी एंड्योरेंस को यूज़ में लेना है, हमारी सहन करने की क्षमता है, पावर जो है, हमारी कैपेसिटी, एबिलिटी जो है, उसको हमें यूज़ में लेना है। एंड football players, hockey players, basketball players, etc. It develops high level of aerobic endurance. In this method, the speed or pace is set slow, but the duration of workout is distance is low. जो हमने भी बात की, आपकी वर्किंग जो एबिलिटी है वो स्लो जरूर होगी, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होगा वो जस्ट उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्लो की हमने बात की, जस्ट अपोजिट कर दीजिए फास्ट को। वहाँ हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर की बात कर रहे थे, मैराथन की बात कर रहे थे, क्रॉस कंट्री रेसेस की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 100 मीटर, 200 मीटर रेसेस, 50 मीटर स्प्रिंट्स। फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की बात करें, दिस मेथड इज यूजुअली बाय स्प्रिंटर। स्प्रिंटर हम किसको बोलते हैं? जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर एथलीट होता है उसको हम स्प्रिंटर का नेम देते हैं। Then middle distance runner, skill games player like badminton, tennis, etc. जो फास्ट स्पीड से खेलते हैं, फास्ट स्पीड से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती है। Where they require aerobic endurance along with speed, यहाँ हमें अनारोबिक एंड्योरेंस की नीड होती है स्पीड के साथ। दैट ये इस टाइप की जो हम फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग के मेथड के अंदर हम गेम लेते हैं, इसके अंदर हमारे 95% गेम्स जो हैं उनके अंदर हमारी इंडोर एक्टिविटी होती है, इंडोर। और यहाँ पे हमारे स्लो के अंदर हमारी आउटडोर एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको, अगर आपको मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो जनरल सी बात है कि आप इंडोर ट्रैक के ऊपर नहीं दौड़ सकते। मैराथन के लिए आपका 42.210 किलोमीटर का एक डिस्टेंस होता है, जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो जब आप 42 किलोमीटर की रनिंग करोगे तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप एक ट्रैक के ऊपर रनिंग करो।
आपको एक बहुत लंबा रास्ता चाहिए होता है इसके लिए, क्रॉस कंट्री रेसेस की हम बात करें, हाफ मैराथन की बात करें, तो वो इंडोर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती। तो इंडोर जहाँ पे हम एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आउटडोर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है इंडोर से जस्ट ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ इंडोर की बात करते हैं, आउटडोर की बात की तो हमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली हमें। लेकिन यहाँ हम फास्ट की बात कर रहे हैं, फास्ट का मतलब हुआ एनारोबिक, एनारोबिक मतलब इंडोर, इंडोर मतलब हमें, क्योंकि वहाँ पे स्पेक्टेटर्स भी होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो हमें विदाउट ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन के साथ ही हमें पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म का गेम होता है। आफ्टर दैट हम बात करें जो वेरिएबल ट्रेनिंग मेथड, वेरिएबल का मतलब होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट ट्रेनिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। For example, this method is combination of fast and slow pace continuous training method. In this method, the speed or pace keeps on changing after some time. थोड़ी देर तक तो हम बहुत कम स्पीड में दौड़ते हैं, आफ्टर सम टाइम फास्ट स्पीड में हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं। हम बार बार अपनी स्पीड को, हमारे पेस को चेंज करते रहते हैं, उनके अंदर वेराइटीज लाते रहते हैं। वो जो हम उसके अंदर वेराइटी इंक्लूड कर रहे हैं, बार बार हम उसको चेंज कर रहे हैं, वो हमारा होता है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इन तीनों में आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप इनके बारे में सोचोगे थोड़ा सा, जब इनके आप गेम्स के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में सोचोगे, तो आपकी तीनों चीज़ें एक बार माइंड में सेट हो जाएंगी। आप सामने नोट्स को रखिए, 2 बार उसको रिवाइज कीजिए, 1 बार आप वीडियो सुन लीजिए, 2 बार आप वीडियो सुन लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। जब आप एग्जाम्पल के साथ गेम को यूज़ करोगे, तब आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि हमें इस एक्टिविटी के अंदर किस तरह के एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने हैं, किस तरह के नहीं। इसके बाद हमने एक और इसके अंदर मेथड है, वो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। वो तो था कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जिसके अंदर हम किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे इंटरवल की, वो था विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड विदाउट एनी ब्रेक, और ये आ गया विद एनी ब्रेक, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। देखिए बात करें, दिस ट्रेनिंग मेथड इज आल्सो नोन एज टेरेस ट्रेनिंग। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्मर एंड ड्रेसलर एंड अगेन मॉडिफाइड बाय रेनेडल। दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। सबसे बेस्ट मेथड इसको बताया गया है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। इन दिस मेथड द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी इज फॉलोड। इसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला यूज होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट एंड रेस्ट। यानी कि आपने थोड़ी देर वर्कआउट किया आपने, उसके बाद थोड़ा आपने गैप लिया, रेस्ट लिया। इसलिए आप डेज की बात करो, आज आपने बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर ली, कल के डे का आपने ब्रेक ले लिया, या फिर हम छोटे शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज हमने 15 मिनट तक बहुत हार्ड प्रैक्टिस की, उसके बाद हमने 5 मिनट का इंटरवल लिया, ब्रेक लिया। ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर, ये फॉर्मूले के अंदर यूज होती है, जो आपको रिकवर होने के लिए आपको टाइम देती है, आपकी बॉडी की रिकवरी को टाइम देती है। तो वापस इसमें 2 टाइप्स और डिस्क्राइब किए, स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। वहाँ भी स्लो फास्ट के साथ वेरिएबल था, वो था कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर है स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो पहले हम स्लो की बात करते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज 5 to 10 किलोमीटर, वॉल्यूम इज 30 मिनट to 1 आवर। इसके अंदर स्लो के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना होता है 5 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5 to 10 किलोमीटर डिस्टेंस विद इन 30 मिनट to 1 आवर, 30 to 60 मिनट्स। डिस्टेंस इज 300 to 800 मीटर और 2 to 5 मिनट्स वर्कआउट एट मीडियम पेस। मीडियम पेस की हम बात करें तो कम से कम 300 मीटर to 800 मीटर का डिस्टेंस हमें कवर अप करना होता है 2 to 5 मिनट्स में। अगर हम स्लो की बात करें
आफ्टर दैट स्पीड ऑफ वर्कआउट इज 60 to 80%. हमारी बॉडी की जो टॉप स्पीड है उसका हमें 60 to 80% यूज करना होता है. फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रिपीटेशन इज 15 to 20 टाइम्स. जब हम इसकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब हमारी जो रिपीटेशंस हैं वो 15 to 20 टाइम्स होना चाहिए. ड्यूरेशन इज रेस्ट 1 to 3 मिनट्स. हर एक रेपिटेशन के अंदर आपको 1 से 3 मिनट का रेस्ट फॉर योर रिकवरी. दिस इज योर रिकवरी पीरियड. मोड ऑफ रिकवरी इज वॉक और स्लो जॉगिंग और रेस्ट. जब आप रिकवरी मोड में जाते हो तो आप उसके अंदर स्लो रेस या जॉगिंग कर सकते हो. प्लस हार्ट रेट इज केप्ट अराउंड 140 to 170 बीट्स अ मिनट. इसके अंदर आपका जो कार्डियक आउटपुट है, जो कार्डियक वॉल्यूम है, वो आपकी 140 to 170 बीट्स पर मिनट आना चाहिए. आप जस्ट हम बात करेंगे फास्ट की. अभी हमने स्लो की बात की, फास्ट की. फास्ट में इसको थोड़ा सा फास्ट और स्लो के अंदर कंपेरिजन करके देखें तो यहाँ पे इसने 5 to 10 किलोमीटर दिया, लेकिन आपको 30 to 60 मिनट दिए. यहाँ पे आपको डिस्टेंस के साथ टाइम भी कम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल टोटल डिस्टेंस 2 to 5 किलोमीटर, वहाँ पे था 5 to 10 किलोमीटर. फास्ट के अंदर 2 to 5 किलोमीटर और वर्कआउट 15 to 30 मिनट्स. ड्यूरेशन प्लस टाइम पीरियड प्लस डिस्टेंस, दोनों चीज़ें कम हो गई है. डिस्टेंस इज 80 to 300 मीटर विद इन 30 सेकेंड टू 2 मिनट. 80 से 300 मीटर, 80 to 300 मीटर का डिस्टेंस हमें 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स के अंदर कवर अप करना होता है. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशंस वही आपके 15 to 20 टाइम्स. ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट वही आपका 1 to 3 मिनट्स. मोड ऑफ रिकवरी वॉक, स्लो और जॉगिंग. हार्ट रेट केप्ट अराउंड 170 to 200. यानी कि आपको 2 या 3 लाइन इसके अंदर चेंज करनी, बाकी आपको सेम वैसा का वैसा रिपीट कर सकते हो. वो तो आपका हो गया इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर 2 टाइप्स, स्लो और फास्ट. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? दिस एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड डेवलप्स हाई लेवल ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस. जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है वो हमारा एरोबिक और एनारोबिक लेवल की मेथड की जो बात करें एंड्योरेंस की, एरोबिक एनारोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं. इन लेस नंबर ऑफ डेज वी कैन डेवलप हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस. बहुत कम दिनों में हम एक बहुत टॉप लेवल के एंड्योरेंस को अचीव कर लेते हैं. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इजी टू एडमिनिस्ट्रेट और ऑर्गेनाइज. कोच कैन इजीली सुपरवाइज हिज ट्रेनीज. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर बहुत सारे लोगों को एक बार में सुपरवाइज किया जा सकता है, क्योंकि सबको अलग अलग मोड के ऊपर डाला जाता है. किसी को स्लो मोड पे, किसी को फास्ट मोड पे, और इजीली हर किसी को सुपरवाइज किया जा सकता है. प्रॉपर ओवरलोडिंग कैन बी प्रोवाइडेड एंड अप्लाइड टू प्लेयर्स. द प्रोग्रेस ऑफ एथलीट कैन बी मेजर्ड और इवेल्युएट इजीली. अगर हम बहुत अच्छे तरीके से उनको सुपरवाइज करेंगे तो हम उनका इवेल्युएशन भी बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं. कौन सा पर्सन कितने दिनों के अंदर कितनी ज़्यादा रिकवरी मोड के ऊपर होता है, कितनी ज़्यादा टॉप स्पीड के ऊपर पहुंचता है, कितनी एंड्योरेंस की पावर जो उसकी वो इंक्रीज होती है, ये सब चीज़ें. प्रॉपर एडेप्टेशन ऑफ वर्कआउट इज अचीव. दिस हेल्प्स इन एंड्योरेंस डेवलप. अगर हम प्रॉपर एडेप्टेशन करें, वर्कआउट को अचीव करने के लिए अडॉप्ट करें इसको, तो हमारी एंड्योरेंस को बहुत ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं. ये इसके एडवांटेज थे. तो नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर आएगा थर्ड, जो अभी हमने पढ़ा ट्रेनिंग मेथड. ट्रेनिंग मेथड के अंदर हमने पढ़ा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. एक मेथड और है, उसका नेम है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड. वो हम पार्ट 3 के अंदर कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें. बहुत ईजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए. बहुत अच्छे मेथड का चैप्टर है. अच्छे से इसको लर्न करिए, अच्छे से वीडियो को सुनिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.